हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अनुपात समानुपात का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एकदम जीरो लेवल से शुरू से, मतलब जो एकदम जीरो एक एक छोटी छोटी चीज जो अनुपात समानुपात में पूछी जाती है, हम आज वो डिस्कस करेंगे आपसे। ये मेरा तो दूसरा पार्ट है, लेकिन आप पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, लिंक उसमें हम दे देंगे, आप जाके उसमें देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम। आप पहला सवाल बोल रहा है आपका कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो, तो आपसे ए सी का मान पूछ रहा है। देखिए, छोटा सा सवाल है, लेकिन आप देखिए पहला सवाल कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 हो, और कह रहा है तथा बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो, तो AC का मान, तो A अनुपात C का मान क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। एक तो बहुत आसान सा मेथड है दोनों ही, लेकिन अगर आप दूसरा मेथड सीख गए तो समझ लीजिए कि हर एक सवाल उसी टाइप से बनेगा इस समय का। देखिए, तेरा A अनुपात B बराबर, आप पहला मेथड देख लीजिए। ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी, यानी ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 5, तो यानी ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 5। अब कह रहा है कि बी अनुपात सी का मान 5:2 है, यानी बी अनुपात सी का मान 5:2 है, यानी 5:2 है। तो आपसे ए सी पूछ रहा है, यानी ए अनुपात सी ज्ञात करना है। देखिए, ये देखिए कॉमन इसमें बी है, इसमें भी बी, यानी ये जो दो बी है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बी को हमेशा कॉमन रखेंगे। तो यानी ये हो जाएगा आपका ए बट्टा बी गुणे बी बाई सी। अब आपका ए सी निकल जाएगा। अब बस आप इस पे रख दीजिए। देखिए, ये है 4/5, और फिर बी यानी गुणे, फिर 5/2। अब देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, तो ये 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी आपका जो AC बना वो 2:1 बना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी को हम देखते हैं दूसरा मेथड से। जो जो वो मेथड अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आपको अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कहीं से। देखिए, अब मेथड नंबर 2, सवाल कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है। अब इसके बाद बी अनुपात सी बराबर 5:2 है। तो आपसे AC का मान पूछ रहा है, आपको AC का मान बताना है, ए अनुपात सी बताना है। देखिए, अब यहाँ लिखिए आप ए अनुपात बी। अब ये 4 और ये 5। अब कह रहा है बी और सी, यानी बी तो हो गया, अब यहाँ एक सी को और इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 है ना यार, तो ये हो गया 2। अब देखिए 2 यहाँ लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए, इसके सामने। अब इसमें भी अनुपात लगाइए, यहाँ भी अनुपात लगाइए। इसके आगे कुछ नहीं तो 5 कर लीजिए, इसके आप पीछे कुछ नहीं तो 5 कर लीजिए। अब देखिए, जब हम इसको ऐड गुणा कराएंगे तो 5 चौक का 20 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था? AC पूछ रहा है, तो आप AC को उठा लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, ये 20 और ये 10, तो यानी ये 20 और ये 10, यानी 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी AC का मान 2:1 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोल रहा है आपसे कि A अनुपात B बराबर
2:3 हो, तो बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो, तो AC का मान, तो ए बी नहीं, तो AC का मान ज्ञात करें। यानी हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें, AC का मान ज्ञात करें। अब देखिए सेम पीछे वाला सवाल, जो जैसे पीछे वाला था उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे इसे। तो देखिए इसको भी हम फिर वही A/B कर लेते हैं, गुणे B/C कर लेते हैं। बराबर में हमको क्या बताना है, AC बताना है। अभी तो AC बताना है तो ये फार्मूला चाहिए, जो भी है ये लग जाएगा। अगर यहीं पे C की जगह अगर B बताना रहता तो फिर ये नहीं लगता। देखिए इसमें B से B खत्म हो गया, AC बच गया। AC यानी फिर वही काम करेंगे हम, 2:3, 2/3 हो जाएगा ये ना, 2/3 गुणे 5/7, यानी ये 5/7 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम ऊपर गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 10, इसका नीचे गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 21, यानी कट नहीं रहा है, तो इसलिए ये 10 और 21, यानी सीधे सीधे आपका AC का मान हो जाएगा AC बराबर 10 और 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो बोल रहा है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो, 4C हो, तो ABC का मान ज्ञात करें। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें, यानी ABC का मान ज्ञात करें। देखिए ये दिया है आपको 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब आपसे पूछ रहा है कि ABC का मान ज्ञात करें। हम क्या करेंगे इसमें कि ABC को एक तरफ कर देंगे, ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा ऐसा कि 12, 2 से कटेगा 6, 3 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा 3, यानी अब A की वैल्यू आ गई आपकी 6, यानी A की वैल्यू 6 अनुपात और B की वैल्यू अनुपात और C की वैल्यू, यानी B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 6, 4 और 3। आइए अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जो कि ये लास्ट सवाल होगा। सवाल कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है √A गुणे B। इस फार्मूले पे हम इसको बिठाएंगे, तो यानी A की वैल्यू हम रखेंगे 8 को और B की वैल्यू को रखेंगे 18। तो देखिए √8 गुणे 18, यानी A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 18। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये हमको मिलेगा अंडर रूट 8 64 को 4 हासिल 6 8 एकम 8 8 6 14 यानी ये हो गया 144। अब बताइए कि 144 जब अंडर रूट के अंदर है तो 144 कितने का वर्ग होता है, तो ये 12 का वर्ग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12। आपका आंसर हो जाएगा 12। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।